हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं हूँ सुष्मिता और वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता लाइफस्टाइल। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ बहुत दिनों के बाद। मेरी छोटी बेटी, उसकी 8 महीना कंप्लीट हो गई है और अभी उसके चल रही है 9 महीना में वो आ गई है, तो 9 महीना अभी उसकी चल रही है। तो इसमें वो जो क्राउलिंग करना या फिर घुटनों के बल चलना वो स्टार्ट कर दिया है। मतलब 1.5-2 महीना अभी हो गई है। वो स्टार्ट बहुत दिनों पहले, जब मतलब वो अच्छे से बैठ सकती थी या फिर अच्छे से बैठ उसको आ गई थी, उसके बाद ही जो है वो क्राउलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसके बारे में बताऊंगी आज, जो क्राउलिंग या घुटनों के बल चलना कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए, कितने इम्पोर्टेंट है। आप क्राउलिंग करने दोगे कि नहीं बच्चों को, सोच रहे हो कि नहीं वो ठीक है कि नहीं बच्चों के लिए, उसके बारे में कुछ रीज़न मतलब कुछ बात आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे इस चैनल पर अगर नई वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फिज़िकल ग्रोथ। क्यों बच्चों को आप ट्रैवलिंग करने दोगे या फिर घुटनों के बल चलना गुड है कि नहीं बच्चों के लिए। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फिज़िकल ग्रोथ। क्योंकि जब बच्चे घुटनों के बल चलना स्टार्ट करते हैं या फिर क्राउलिंग करना शुरू करते हैं, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है बच्चों के फिज़िकल स्ट्रेंथ। बच्चे कितना फिज़िकली एक्टिव है, फिज़िकली कितना वो उसकी ग्रो हो रही है, वो निर्भर ही करते हैं बच्चे के क्राउलिंग या घुटनों के बल जो चलना वो स्टार्ट किया है उसके ऊपर। क्योंकि बाद में जाके वो जो भी हो, मतलब वो खड़े होना, चलना या फिर दौड़ झप करना, जो भी हो वो सब कुछ वो निर्भर करता है इसी के ऊपर। तो इसलिए बच्चे कितना शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग है सकते हैं। और इस टाइम बच्चे जो है अपने शरीर की एक बैलेंस वो मतलब हो जाती है इस बीच कि बच्चे पहले पहले गिर भी सकती है। जब वो शुरू करते हैं क्राउलिंग करना, मतलब चलना स्टार्ट करती है, तो बहुत बार हो सकता है वो गिर भी सकती है, इधर उधर ऐसे करके गिर भी सकती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो चलना एकदम स्टार्ट करती है तो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एकदम स्मूथली वो चल सकती है। और इसी टाइम जो उसके मतलब हाथ पाँव, उसके आँखें, उसके मतलब मस्तिष्क सब एक साथ काम करना स्टार्ट कर देती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी फिज़िकल ग्रोथ। कहते हैं आइडिया ऑफ डिस्टेंस। जब बच्चे घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं तो इसी टाइम बच्चे अपने मन ही मन में एक जो जगह है, बच्चे जो जगह है उस जगह की और जो डिस्टेंस है उसकी और जगह की, जहाँ वो हो सकता है जा सकती है, उस डिस्टेंस या फिर उस जगह के बारे में एक मतलब वो सोच अपने खुद ही वो कर लेती है। एंड वो जब चल रहे हैं तो उसके आसपास के जो परिस्थिति या फिर आसपास कुछ अगर है क्या चीज़ है उसके बारे में एक सोच वो मन ही मन में कर लेते हैं। और जब जा रहे हैं तो जाने के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हुआ, तो वो टर्न लेकर जो दूसरी रास्ता वो ले लेते हैं। तो वो एक सीख उसको बच्चे को देते हैं। मतलब बच्चे इस बीच उसको आती है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो वो दूसरी रास्ता वो मतलब पकड़ ले, क्योंकि वो खुद से ही चलना शुरू करते हैं, खुद से ही चलते हैं। और उसी बीच कुछ प्रॉब्लम वो आए तो वो खुद से जो है टर्न लेके दूसरी रास्ता वो ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और इस टाइम बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी मतलब धीरे धीरे करके जो बच्चे जो भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके साथ बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मतलब वो जुड़ी रहते हैं इसके साथ। सर है वो मतलब आपके जो पूरी शरीर की जो पार्ट्स है उसके जो क्रियाकलाप होती है उसको कंट्रोल में करता है आपके सर। मतलब जो भी चीज़ आपके बॉडी पे हो रही है उसके जो एक तार वो यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी टाइम बच्चे जब चलना स्टार्ट करती है तो उसके साथ साथ बच्चे के जो ब्रेन के डेवलपमेंट तो होती है, उसके साथ साथ उसको की जो शक्ति मतलब एक डिस्टेंस जो वो देख रही है, फिर डिस्टेंस वो कर रही है वो अच्छे से होती है।
उसके सुनने की जो शक्ति वो भी बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम धीरे धीरे, और उसके स्पीड मतलब गतिविधि वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा आप बच्चों को घुटनों के बल चलना सिखाओगे या फिर वो चल पाए, वो उसको करने दोगे, तो उतनी ज़्यादा उसकी मतलब सुनने की शक्ति, दृष्टि शक्ति या फिर उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए उसको रोकिए मत, उसको क्राउलिंग करने दीजिए। जैसे मेरी बच्ची तो अभी कभी भी गोदी में नहीं बैठना चाहती है, वह नहीं बैठती है, हर वक्त उसको छोड़ दिया है और वो खुद ही जो है इस घर से उस घर, उस घर से इस घर, ऐसे ही वो चल रही है। इसलिए वो कॉन्फिडेंस अच्छे से गेन करती है, क्योंकि उसको पावर, खुद के पावर और पोजीशन क्या है वो उसको धीरे धीरे मतलब वो समझ सकती है या फिर उसके ऊपर सचेतन होती है धीरे धीरे। तो इसलिए उसके जो आत्मविश्वास मतलब उसके जो कॉन्फिडेंस वो भी बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा वो चलेगी उतनी ज़्यादा उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। पहले पहले गिर जाएगी, पहले पहले लग जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसके जब स्थान या फिर उसकी जो गतिविधि या फिर उसकी जो दृष्टि शक्ति ज़्यादा होगी, धीरे धीरे वो सब मतलब उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पे आता है डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल। बच्चे जब क्राउलिंग करना स्टार्ट करती है या फिर चलना उसको अच्छे से आ जाती है, तो कुछ जगह है जो उसको बहुत पसंद है, उसी जगह पे जो है आप बार बार बच्चे जाएंगे। जैसे मेरी बेटी की जो अच्छी जगह है मतलब उसको पसंद की जगह है वो है हमारे ठाकुर स्थान, मतलब मंदिर, घर में जहाँ मंदिर है उस जगह पे ही वो बार बार जाती है। उसकी दीदी भी बाहर जाती थी बार बार, वो भी ऐसे ही करती है। तो वो जगह पसंद की जगह है, क्योंकि हम लोग प्रसाद देते हैं थाले में, और थाले में नकुलदाना और बताशा होती है, तो वो खाने के लिए वो जाती है। इसलिए उसको मतलब मीठा उसको पसंद है, तो वो खाने के लिए वो पसंद है, इसलिए वो उस जगह पे जो है बार बार जाती है। जब भी उसको छोड़ा जाए नीचे, पहले वहाँ जाएगी, फिर उसके बाद इस घर या फिर उस घर ऐसे करेगी, लेकिन पहले अपने पसंद की जगह पे जाएगी। बच्चे जो है अपने मतलब खुद से उस जगह के जो डिस्टेंस है वो उसको समझ आ जाती है चलते चलते। तो इसलिए वो जब भी इसको छोड़ा जाए तो वो मतलब ज़ोर ज़ोर से जाके फिर उस जगह पे पहुंच जाती है, उसकी पसंद की जगह पे। जरूरी है, क्योंकि सब जो चीज़ है, इसलिए बच्चों को क्राउलिंग करने देना चाहिए या फिर घुटनों के बल चलना सिखाना चाहिए। और जब वो मतलब मेरी बेटी 6 महीना जब उसकी राइस सेरेमनी हो गई, उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद जब वो बैठना सीख गई थी, तब से वो मतलब स्टार्ट कर दिया है चलना घुटनों के बल। तो वो सिखाना भी चाहिए बच्चों को, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है, खुद से वो चलना स्टार्ट करती है, और इसके साथ साथ बाद में वो जो खुद के पैरों के ऊपर खड़े होने की जो कोशिश वो करते हैं इसी टाइम धीरे धीरे, और चलना भी सीखते हैं। इससे जो है वो अच्छे धीरे धीरे चलना भी सीखते हैं। तो इसलिए जैसे मेरी बेटी अभी चलना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन वो खुद के पैरों के ऊपर धीरे धीरे वो खड़े होते हैं, किसी चीज़ को पकड़ के वो खड़े होते हैं। तो वो इससे ही जो है धीरे धीरे वो सीखी है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को क्राउलिंग करने देना, और इसलिए उसके मतलब वो ज़रूरी है, गुड है वो बच्चों के लिए, कोई हानिकारक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गिर जाएगी और उसको लग जाएगी। हो सकता है पहले पहले जब वो सीखना शुरू करेगी उस टाइम लग जाएगी, या फिर उस टाइम जैसे अभी भी होती है, कभी कभी वो ज़ोर से अगर चलते हैं तो उसको लग जाती है। लेकिन उसके लिए आप डरिए मत, ऐसा नहीं है कि करने मत दीजिए, आप इनकरेज कीजिए और भी उसको सिखाइए। कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए जब आपके बच्चे क्राउलिंग करते हैं या फिर चलना स्टार्ट किया है। जैसे फ्लोर क्लीन रखना चाहिए। आप खिलौना दे के बैठा के रख सकते हो बच्चों को, वो खिलौना क्लीन होना चाहिए। और आपके फ्लोर पे कोई भी छोटा सा कुछ भी चीज़ जैसे सेफ्टी पिन, बॉल या फिर कुछ भी छोटे छोटे चीज़ नहीं हो, वो आपको देखना चाहिए। देख के ही जो है बच्चों को फ्लोर पे छूना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस टाइम कुछ भी हो वो मुंह में देती है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। कांच का चीज़ हो, क्योंकि वो टूट सकती है अगर बच्चे पकड़ेंगे या फिर कुछ,
तो वो ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो बच्चे के लिए हानिकारक हो तो उस फ्लोर पे ना हो, उसके आसपास ना हो, क्योंकि वो अभी मतलब फ्लोर पे चलना स्टार्ट किया है। वो सोच के आपको वो सब देखना है। अगर आपके फ्लोर के साथ आपके सीढ़ी है नीचे जाने की, तो वहाँ आप एक गेट लगवा दीजिए कुछ टाइम के लिए। बेलकॉनी में अगर ग्रिल है और हर ग्रिल के बीच में जो डिस्टेंस वो थोड़ा ज़्यादा है, नेट लगवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर आपको ध्यान देके जो है बच्चों को फ्लोर पे छोड़ना है, ठीक है। और मैंने जो बताया, बच्चे के लिए क्राउलिंग या फिर घुटनों के बल चलना बहुत ज़रूरी है, उसके शरीर के लिए वो गुड है। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे रहिएगा एंड खुश रहिएगा।